माँ मुझे और नहीं पढ़ना, बस मुझे अब बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अरे बेटा तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे अब तक के अखराजात उठाए हैं, और अब आके तुम जिद पे आ गई हो कि मुझे अब नहीं पढ़ना। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? कुछ बताती भी नहीं हो और चुपचाप रहने लगी हो। एक ही रट लगा रखी है, नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना। मगर ना पढ़ने की वजह भी तो होगी। इस वक्त तुम्हारे अब्बा की कितनी मिन्नतें करके तुम्हारा दाखला भिजवाया था। उस वक्त तो तुम्हारी जिद थी कि मुझे आगे पढ़ना है। अब जब पढ़ाई खत्म होने लगी है तो तुम जिद करने लगी हो, और अच्छा खासा तो पढ़ रही थी। आखिर तुम्हें एकदम क्या हो गया है? उस्तादों ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बस मेरा पढ़ाई से दिल उकता गया है। माँ बस मुझे फोर्स मत करें। आओ बेटा इत्मीनान से बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतनी सहमी सहमी सी लग रही हो? मगर आसमा के साथ जो पेश आया था वो माँ को भी बताने से डर रही थी, वो बताने से घबरा रही थी, मगर माँ के इसरार पर उसे वजह बतानी पड़ी। माँ को बताने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरा पुत्र घबरा क्यों रही है? बताओ ना क्या हुआ है? वो माँ आज मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी तो कुछ लड़कों ने। आसमा की जुबान एक बार फिर खामोश हो गई। इस बार भी न बता सकी। अब माँ का चेहरा भी परेशानी के आसार दिखाने लगा। मेरा पुत्र रो मत। क्या किया उन लड़कों ने? मुझे बताओ, मैं खुद जाकर उनकी खबर लूंगी। माँ अपनी बेटी को हौसला देने की कोशिश कर रही थी। आसमा एक बार फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने लगी। अब अश्कों के साथ सिसकियां भी महसूस होने लगीं। वो माँ जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत। आसमा की जुबान इस बार भी कुछ ना कह सकी। इस बार आसमा माँ के सीने से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। इज्जत लफ्ज सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा के कहने लगी कि क्या किया लड़कों ने? तुम आगे बोलती क्यों नहीं हो? क्या किया लड़कों ने? मुझे सारी बात बताओ। आसमा तुम सारी बात बताओ, क्या किया आवारा कुत्तों ने? अगर लड़की खुद को छुपा के रखे तो गैर मर्द की जुर्रत नहीं हो सकती कि कोई उसकी तरफ मैली आंख से भी देखे। और मैंने भी हमेशा अपने आप को छुपा के ही रखा। फिर क्यों मेरी इज्जत को उछाला गया? क्यों माँ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मैंने और तुम्हारे अब्बा ने पहले ही यूनिवर्सिटी में दाखला लेने से मना किया था, मगर तुम्हारी जिद थी कि मोहल्ले की लड़कियों जितना पढ़ना चाहती हूँ। लड़की अंदर गई और उसके वालिद भी आ गए। लड़की अंदर पलंग पर लेटी अभी रो ही रही थी तो नज़ीर साहब पूछने लगे, ओ मेरा पुत्र क्यों रो रही हो? आसमा की माँ कहती है मैं बताती हूँ आसमा क्यों रो रही है। पीछे से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो दूसरे कमरे में ले गई और कहा कि कल से आसमा यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। मगर हुआ क्या है? उसने सारी बात अपने शोहर को बता दी। ये सब सुनते ही वो सारी बात समझ गए। बाप बेटी के कमरे में गया और बेटी से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, अब तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देखेगा, भरोसा रखो मुझ पर। मगर अब्बा आप इतनी ताकत नहीं रखते कि किसी को रोक लो। हाँ मैं इतनी ताकत नहीं रखता, लेकिन ऊपर वाला बहुत ताकत रखता है। आज 30 साल गुजर चुके हैं इस बात को, तो मुझे मेरा कर्ज मिल चुका है जो कि मैंने उठाया था। अब वो खुद तुम्हारी हिफाजत करेगा। आसमा रोज यूनिवर्सिटी जाने लगी, मगर कभी किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। दोस्तों, इससे हमें सबक ये हासिल होता है कि हमारे घर की इज्जत बचाना हमारे हाथों में ही है।